बैक आफ्टर द ब्रेक। आज जो असेंबली में हंगामा आराई हुई और ऐवान का इस वक्त जो माहौल है, क्या इसमें मामला चलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, और इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर सियासतदान जनाब कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। कायरा साहब, ये जो माहौल हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर, जो हमें एक एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इस दरमियान ये जो नया ऐवान है, पाकिस्तान की नई असेंबली बनी है, ये अपना काम भी कर सकेगी? आप याद कीजिए 2002 में हम अपोजिशन में थे और जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त भी हमारे बहुत बड़ी ज्यादती करके हमारे 21-22 बंदे तोड़ के सामने बिठा के पैट्रियट बना के हुकूमत बना ली गई और हम बड़ा भरपूर एहतजाज करते रहे। अगर आपने वो देखा होगा तो आप समझेंगे कि वो इससे ज्यादा मुअस्सर एहतजाज था, लेकिन वो भी हुकूमत चलती रही, असेंबली ने मुद्दत पूरी की। एहतजाज करना उनका हक है, एहतजाज बिल्कुल करें, लेकिन मुझे अभी तक तो जो सूरत हाल है उसमें समझदारी का मुजाहरा भी किया गया। आज स्पीकर का इलेक्शन था तो आमिर डोगल साहब ने बड़ी अपने हवाले से तकरीर की, अपने नुक्ता नजर को उन्होंने बड़ा प्रेस किया। अच्छा, लेकिन जनरली एक अच्छा जज्बा था, इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा जी हम ऐवान में रहना चाहते हैं, मुतालबे भी किए। और उन्होंने जब स्पीकर साहब उनको मिलने गए उस वक्त भी बड़े अच्छे तरीके से तपास से सारे लोग मिले। तो अल्लाह करे आगाज का ये माहौल जो है ये बाद में जरा सॉफ्ट हो जाए और जो जायज बातें वो मानी जाए। लेकिन जिस बात से डर लगता है वो ये है कि खान साहब का हमेशा से मिजाज लड़ाई का है। उनको लड़ाई में हमेशा फायदा हुआ है, वो ये समझते हैं कि उनको फायदा हुआ है। आप याद कीजिए उनकी सियासत का मिजाज ये है कि वो धरना देने आए थे 2014 में, तो उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया, यानी यूटिलिटी बिल्स बंद कर दो, टैक्स जमा ना कराओ, पैसे बैंकों के जरिए ना भेजो, इस तरह के और कई सारे मुतालबे। उस वक्त भी लोगों ने कहा कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, इस तरह नहीं किया जाता। लेकिन खान साहब को बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी और आप लोगों ने भी उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा नोटिस, चले ठीक है हो गया वक्त। फिर शौकत तरीन साहब ने जो लिखने का जिक्र फरमाया जी, वो भी आपके सामने है। फिर खान साहब का तो मिजाज है ही ये कि सियासी जमातों को, हालांकि देखिए ना खान साहब का ख्याल अपनी जगह, उनका मिजाज अपनी जगह, उनके साथ उनके नाज नखरे भी अपनी जगह। उनके मुतालबा है, फर्ज करो कि हमारी 160 सीटें थी जी, तो फिर भी अगर उनका मुतालबा मान भी लिया जाए तो भी 150 सीट तो दूसरों की भी है ना। वो जमातें भी आखिर अवाम की नुमाइंदा है, उन्हें भी पाकिस्तान ने वोट दिए हैं। खान साहब वो मानने को तैयारी थी, वो कहते हैं मैं किसी से हाथ ही नहीं मिलाऊंगा। वो फौज से भी लड़ने को तैयार है, वो इलेक्शन कमीशन को भी गालियां देते हैं, वो अदालतों के साथ भी लड़ते हैं। तो ये मिजाज, और फिर पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करते हुए बावजूद सारे उनको समझाने के, वो IMF को खत भी लिखते हैं, जिसके नतीजे में खुदा न खास्ता ये भी कैफियत हो सकती थी कि IMF अगर उनकी बात को वजन देता। खान साहब ने तो फायर कर दिया, अगर वो उनकी बात को वजन देते और पाकिस्तान की ये ट्रांच रुक जाती तो आप जानते हैं इसके क्या मानी निकल सकते हैं। खान साहब तो जानते हैं कि ये 6-7 बिलियन अगर पैसे नहीं मिलते डॉलर, तो जो बाकी इस साल के अंदर 24-25 बिलियन डॉलर हमने टोटली लेना है दुनिया से, यानी बाकी कोई 17-18 बिलियन डॉलर हमने मार्केट से उठाना है, वो ये मिलेगा तो इस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर वो मिलेगा। और अगर ये नहीं मिलता और वो पैसे भी नहीं मिलते तो पाकिस्तान नेचुरली डिफॉल्ट करता है। तो डिफॉल्ट के नतीजे में पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। अगर खान साहब अपनी सियासत की नजर करने को यहाँ तक जा सकते हैं तो फिर उनसे किसी भी, लेकिन कायरा साहब, PTI का ये कहना है कि ये वही रवैया है जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जैसी जमातों ने उनके साथ ऐवान में रखा है। और वो कहते हैं कि इमरान खान जब तकरीर करने आए थे, पहली तकरीर करने आए थे, उसके बाद उनके साथ जो कुछ उस वक्त की ऑपोजिशन ने किया, उसके बाद वो ऐवान में भी नहीं आए और फिर ऐवान आहिस्ता आहिस्ता से अपनी अहमियत जो है वो खोता चला गया। तो इस मरतबा भी आपको वही लगता है जो 2018 से 2023 के दरमियान हुआ, वही अभी आने वाले 5 सालों में भी होगा या रहेगा माहौल? नहीं, जरा ये फरमाइए
कि खान साहब के साथ क्या हो गया था। किसी अवाम के मेंबर ने उठ के जाकर को बदतमीजी कर दी थी, उनको कोई धमकी दे दी थी, उनको हूट किया गया ना। वजीर आजम तो बरतानिया को रोज हूट किया जाता है। कौन सा वजीर आजम है जिसको खान साहब ने जब असेंबली में था हूट नहीं किया, उसकी तजलील नहीं की। तो अपने खिलाफ कुछ चंद बातें हो गई, एक तकरीर के दौरान अगर कुछ लोगों ने बातें कर दी तो इतना ज्यादा नखरा हो गया कि मैं अब ऐवान में नहीं आऊंगा, मैं इस मुल्क के निजाम को नहीं चलने दूंगा। हाँ भाई सर, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अब आप लोग जब ऑपोजिशन में थे तो आप ये कहते थे कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए, ये जो पोलराइजेशन है इसको कम करने के लिए। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो अब जो हुकूमत है, अब क्या आपका मशवरा क्या होगा? क्या इस हुकूमत को पहल करनी चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ को, ये जो आजाद मेंबरान अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, अब इनको रीच आउट करे और इस मामले में माहौल को बेहतर करने के लिए, पोलराइजेशन को कम करने में पहल करे? बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि आपस में मसालहती अमल बढ़ना चाहिए, रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, इस हिद्दत को कम होना चाहिए और जायज बातों के ऊपर बैठ के बात होनी चाहिए। इस पर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैंने अर्ज किया कि अगर एक तरफ से मुकम्मल हट धर्मी का मुजाहरा हो, जरा गौर कीजिए, खान साहब जब मुतालबे कर रहे थे, लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी हमने ये रास्ता पैदा कर दिया था कि जून की 30 तारीख को असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, पिछले जून 22 को, और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए। ठीक है। खान साहब की टीम के साथ बैठ के तय हो गया था और उन्होंने अचानक कह दिया कि नो। अब खुद अपने लिए ये 3 या 4 या 3 मई की बात है या 2 मई की बात है या 6 मई की बात है, और 9 मई हो गया। वो उसके बाद की एक तारीख सारी कौम के सामने है। फिर जब ये जो मौका था जब हम गवर्नमेंट में थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की जी, अब भी हमने कोशिश की है। अभी भी हमने, जब हमारी सीएससी हुई तो हमने ये अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो उसमें सब हमारी जमात की तरफ से ये कहा गया कि सब जमातों से डायलॉग होना चाहिए और एक नेशनल रिकंसिलिएशन की तरफ सफर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। उसको सबसे पहले ब्लॉक किया है इमरान खान साहब ने कि इन 3 जमातों से तो डायलॉग ही नहीं होगा। अब अगर कोई बंदा किसी दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने को तैयार नहीं, यानी फर्ज करें खान साहब कहते हैं मेरी 160 सीटें थी और बाकी चोरी हो गई है। वैसे तो उन्होंने FIR 12-14 सीटों की कराई है, लेकिन फर्ज करें बहस के लिए मान लेते हैं, ठीक, तो कोई 100-125 सीट तो वो भी है ना जो बाकी जमातों की है, और उन जमातों को भी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से ये जीते हैं वहां पे भी बाकी जमातों के वोट हैं। तो वो किसी दूसरे को मारने को तैयार ना हो और वो कहे मैं किसी के साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, बैठूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं, तो इस सूरत में क्या करेगा वज़ीर आज़म और क्या करेंगी सियासी जमात? बहुत शुक्रिया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।